गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। और मैं हूं नमन कुमार उर्फ मुकेश सर। हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में परिमेय संख्या के भाग 1 वाला वीडियो में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के परिवार को जाना है, फैमिली को जाना है। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं से संबंधित बहुत सारी मूल बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जिसको एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं इसको अलग अलग भागों में करके बताते जाऊंगा। अगर आप लोग पिछले भाग को नहीं देखे हैं तो पहले पिछले भाग को देख लें, उसके बाद भाग 2 को देखें। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी से अच्छी प्रकार से समझ में आएगी और मैं लगातार कोशिश भी करता रहूँगा कि बेहतर तरीके से समझा सकूं और आपको आगे बढ़ा। अगर मेरे इस छोटा सा प्रयास से बच्चों को कुछ सहायता मिलती है तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ। वीडियो को उन सभी बच्चों के पास पहुंचाने में मेरी सहायता करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आइए हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, धनात्मक परिमेय संख्याएं। इन ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्याओं को समझने के लिए हम एक संख्या रेखा का सहायता लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम इसको समझ पाएं। संख्या रेखा में देख रहे हैं कि इस संख्या रेखा के मध्य भाग में 0 है और 0 के दाहिनी ओर धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ये है हमारा बायां माया और ये है दायां। इस संख्या रेखा के माध्यम से हम ये भी देख रहे हैं कि बाईं ओर की संख्याएं अपने दाहिनी ओर की संख्या से छोटी होती है, दाहिनी ओर की संख्याएं अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। अर्थात बाईं ओर की संख्या छोटी होती है और दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है। अगर 2 संख्याओं की तुलना करें, मान लेते हैं कि 2 और -2, इन दोनों की तुलना करते हैं तो 2 के बाईं ओर है -2, यानी कि 2 से छोटा है -2। तो इस संख्या रेखा से हमने देखा परिमेय संख्याओं के प्रकार को, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और धनात्मक परिमेय संख्याएं। यहाँ पे मध्य भाग में जो 0 है, 0 भी परिमेय संख्या है, परंतु ये न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, पर ये परिमेय संख्या होता है। तो ये रहा परिमेय संख्या का प्रकार। और भी बहुत कुछ है, आगे देखते हैं। परिमेय संख्या का अगला बिंदु है समतुल्य परिमेय संख्या या तुल्य परिमेय संख्या भी उसको कहते हैं। तो तुल्य परिमेय संख्या का कुछ मूल बातें हैं कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में, किसी परिमेय संख्या के लिए सबसे पहले हम अंश और हर को जानते हैं। मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या 5/7 हमें प्राप्त है, तो इसमें अंश ऊपर वाला को और हर नीचे वाला को कहा जाता है। तो किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के समतुल्य भिन्न कहलाती है। अब इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लिया a/b कोई परिमेय संख्या है और हमें इस a/b परिमेय संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी संख्या, दूसरी कोई भी पूर्णांक संख्या 0 और 1 को छोड़कर, क्योंकि 0 से अगर गुना करेंगे तो हमारा हर जो है 0 हो जाएगा। अगर हर 0 हो जाता है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q 0 के बराबर न हो, वही संख्या परिमेय संख्या होती है। इसलिए हम 0 और 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है जो संख्या दी गई रहती है। इसलिए हम एक अन्य संख्या लेंगे, एक अन्य प्राकृतिक संख्या लेंगे p, और इस p से
दी गई संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। गुणा कर देने से हमें प्राप्त होगा ए पी बटा बी पी बटा बी पी। जो ए पी बटा बी पी है ये दी गई संख्या ए बटा बी के समतुल्य अभिन्न हुआ। आइए इसके लिए एक अंक का उदाहरण लेते हैं। किसी परिमेय संख्या का अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम देते हैं 3/7 जो कि एक परिमेय संख्या है, और मान लीजिए हमें इसका समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसका कई समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अनंत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है कि एक दूसरी संख्या 1 और 0 को छोड़कर इसके अंश और हर में गुणा कर देना है। 3/7 और इसमें हम ले लेते हैं 2 अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर दिया। इससे मिला हमारा 6 और यहाँ से मिल गया 14। तो 3/7 का एक समतुल्य अभिन्न 6/14 भी हुआ। इसी प्रकार 3/7 के और भी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगला ले लेते हैं 3। और ये ध्यान रखना चाहिए कि अंश और हर दोनों में ही समान संख्या से गुणा करना है। अलग अलग संख्याओं से अगर गुणा कर लेते हैं तो हमें समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त नहीं होगी, हालांकि वह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल गया हमारा 9, 21। इस प्रकार कई समतुल्य परिमेय संख्याएं हम चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। 2 परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्याएं, 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं, 5 समतुल्य परिमेय संख्याएं, कोई भी संख्या हो उसके अंश और हर में समान संख्याओं से गुणा करके हम समतुल्य अभिन्न संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं के गणित का प्रथम अध्याय का अध्ययन किया। इस वीडियो भाग 2 में परिमेय संख्या के प्रकार और समतुल्य परिमेय संख्याओं को हमने जाना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भली भांति समझ गए होंगे। आगे किसी भी प्रकार के सहायता व सुझाव के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।